इस वीडियो में हम लोग खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि खनिज किसे कहते हैं, यानी तो पूछ देगा अयस्क किसे कहते हैं, यानी तो इस रूप में पूछा है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबरिया में आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप लोग क्वेश्चंस बैंक को पढ़िएगा अंतिम में, हम तो कहते हैं अंतिम में क्यों, अभी से क्वेश्चन बैंक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तब ना आपका एक बेहतरीन तरीका से, तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और किस तरह से आपको तैयारी करना है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट जो अभी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हो और आने वाले समय में आप लोग एग्जाम देने वाले हो, उन सारे स्टूडेंट को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द मार्केट में तो उपलब्ध हो गया होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक को परचेज करके उसको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही आपको सिखाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बेहतरीन तरीका से नहीं देखिएगा, पढ़िएगा नहीं, लगभग जो है 2011 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी तक में जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यदि इतने साल का क्वेश्चंस एक बेहतरीन तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, एक बेहतरीन तरीका से समझ के खत्म कर लेते हो, तो समझिए ना, आपको बेहतरीन करने से आपका रिजल्ट टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ गए ना। लेकिन बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये खनिज क्या होता है। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, खनिज, ख से खनिज और ख से खान, खान से उत्पन्न, खान से निकाली गई जो भी वस्तुएं होती है, जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खनिज। यानी तो देखिए, इसी परिभाषा को दूसरे रूप में आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपके बुक में लिखा है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहेंगे, खनिज। यानी तो कह सकते हैं खान से उत्पन्न पदार्थ, या खान का मतलब जमीन के गहराई से जो भी चीज को निकालते हैं, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, जो प्राकृतिक रूप में होता है। हम लोग तो नहीं बनाते हैं लोहा एल्यूमिनियम को, हम लोग बनाते हैं, क्या लोहा का मनुष्य ने बनाया है, एल्यूमिनियम को मनुष्य ने बनाया है, नहीं बनाया है। जो प्राकृतिक रूप में कहाँ पर आता है, खान के अंदर, यानी कि भू प्रॉपर्टी के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, ख से खनिज और ख से खान। खान का मतलब पृथ्वी के गहराई के अंदर में उपस्थित जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, चाहे तत्व या यौगिक के रूप में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खनिज। अब भाई अयस्क किसे कहते हैं, सारे खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे, तो भाई कैसे खनिज को अयस्क कहेंगे, वैसे खनिज को अयस्क कहेंगे जिनसे धातुओं का निष्कर्षण करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई न हो। तो खनिज को जब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो अयस्क मिलता है, और जब अयस्क को शुद्धिकरण करते हैं और विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, तो अंतिम में हम लोग को क्या चीज की प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति होती है। तो सारे खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे, तो भाई कैसे खनिज को अयस्क कहेंगे, वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान हो, यानी कि वैसे खनिज को हम लोग अयस्क कहेंगे जिनसे धातु की प्राप्ति करने में किसी प्रकार की दुविधा न हो। वैसे खनिज को अयस्क कहा जाता है जिनसे धातु की प्राप्ति करने में किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो, तथा जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी हो। पता चला कि हम खान से निकाल रहे हैं और बहुमूल्य वस्तु है ये नहीं है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमारे लिए कोई फायदाकारी वस्तु है ये नहीं है, तो उसको क्या कभी भी अयस्क या खनिज कहेंगे। अखान के अंदर में तो बहुत ही चीज है, तो बहुत ही चीज है, सारे चीज को नहीं कह सकते हैं। तो जो आर्थिक दृष्टि से हम लोग के लिए लाभदायक हो, जो हमारे फायदाकारी के लिए जो बहुमूल्य चीज होता है, समझ गए ना, उसी को नहीं कहते हैं अयस्क या खनिज। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से 2 अंक में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। आप लोग जब क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे खनिज का मतलब होता है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग कहते हैं। क्या पृथ्वी के अंदर में क्या मनुष्य जाकर एल्यूमिनियम और लोहा का बनाता है, तो जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, इसका मतलब वो प्रकृति की देन है। यानी कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, हम लोग खनिज कहते हैं। यानी तो देखिए, ख से खनिज, ख से खान, खान से उत्पन्न पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं खनिज, जो हमारे लिए लाभकारी हो, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये कहाँ से निकलता है, खाने से नहीं निकलता है, पृथ्वी के जमीन के अंदर से नहीं निकलता है। तो पृथ्वी के जमीन के अंदर से जो भी बहुमूल्य वस्तु, ये बहुमूल्य वस्तु है ना, इसका कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, कितना महत्व है। कोयला, पेट्रोलियम का, अगर पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ निकलता है, तुमको मालूम है, नहीं जानते हो। तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर कोयला और पेट्रोलियम, वहाँ पे हमने एक बेहतरीन तरीका से समझा दिया है। यानी तो दहन एवं ज्वाला चैप्टर को बढ़िया तरीका से देखिएगा। यानी तो ईंधन चैप्टर में हम जो है ना, इसके बारे में एक बेहतरीन तरीका से समझाया है। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण इससे पहले जस्ट RMMS वाला वीडियो में, मेघा छात्रवृत्ति वाला वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ना, ईंधन चैप्टर नाम है, तो आप लोग को एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा ये कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है। ये जमीन के अंदर से निकलता है, तो वही तो बोल रहे हैं, खान से, जमीन के अंदर की गहराई से जो भी बहुमूल्य वस्तुएं निकलती है उसे हम लोग कहते हैं खनिज। देखिए, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, अब्रक हो गया, ये चूना पत्थर हो गया, चाहे तत्व निकले चाहे यौगिक निकले। यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है,
ये सब तत्व है, चूना पत्थर ये सब क्या है, यौगिक है। तो पृथ्वी की गहराई के अंदर में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, चाहे तत्व हो या यौगिक हो, वही क्या होता है, खनिज होता है। देखिए यहाँ पे हम ए स्टार पॉइंट में क्या लिखा है, सभी खनिज को ऐस नहीं कहा जाता है, सभी खनिज को ऐस थोड़ी कहा जाएगा, वैसे खनिज को ऐस कहा जाएगा जिनसे धातु का निष्कर्षण आसान हो। धातु का निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ, जिनसे धातु को प्राप्त करने में किसी प्रकार का कठिनाई न हो। अब खनिज है लेकिन उससे धातु का निष्कर्षण करने में, उससे धातु को प्राप्त करने में, धातुओं को निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कभी भी अयस नहीं कह सकते हैं। तो वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान हो तथा जो हमारे फायदाकारी के लिए भी हो, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी हो, उसे ही हम लोग कहते हैं अयस। अब भाई यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन आपको याद कराने का प्रयास करेंगे 100% है, उसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जब भी बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, खनिज और अयस्क में अंतर और खनिज और अयस्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में कहा देगा कि निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। देखिए फेरस यानी कि लोहा का मुख्य, Fe का मतलब क्या हुआ, लोहा, एल्यूमिनियम का मतलब Al, कॉपर का मतलब Cu, कॉपर का मतलब तांबा, जिंक का मतलब जस्ता, जस्ता का मुख्य अयस्क क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है, Hg का मतलब पारा, पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है, लेड, Pb का मतलब लेड का मतलब शीशा, शीशा का मुख्य अयस्क क्या होता है, गैलेन। तो इस तरह का यहाँ से जितने भी अयस्क का नाम है, इन सारे अयस्क को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक को पलट के देख लीजिए ना, यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जब जुड़े हैं ना, तो हम आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई से होकर नहीं गुजारेंगे, समझ गए ना, आसान रास्ता में चलेंगे और बेहतर करेंगे, समझ गए ना। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पर चर्चा की, इसी तरह का क्वेश्चंस हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हम 2011 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी तक के जितने भी क्वेश्चन, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको कंसेप्ट के साथ इस चैनल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर, एक बार नहीं 3 बार, बार समझिए। एक बात बताइए, बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बार बार पढ़ने से आपको वो चीज़ इस तरह से आपके दिमाग के अंदर में बैठ जाएगा, ताकि आप उस बात को कभी भूल ही नहीं पाइएगा, समझ गए ना। सस्ता खरीदे बार बार, अब महंगा खरीदे एक बार। हमारी कहानी का मतलब क्या हुआ, किसी बात को एक ही बार इतना मन से पढ़ लीजिए, एक ही बार इतना समय देकर पढ़ लीजिए, ताकि उसी बात को फिर पढ़ने में दोबारा समय ना देना पड़े, समझ गए ना। तो सस्ता खरीदना पड़ता है बार बार, लेकिन वही सामान को जब हम महंगे रेट में बढ़िया सामान खरीद लेते हैं, महंगा दाम पर कोई ओरिजिनल सामान खरीद लेते हैं, तो वो लंबा टिकाऊ चलता है ना। तो देखिए खनिज का मतलब हम बता दिए, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी तो खान से उत्पन्न पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप में होता है, प्राकृतिक रूप में होता है ना। खनिज को हम लोग नहीं बनाते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, अब्रक को क्या हम लोगों ने बनाया है, नहीं बनाया है। देखो जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गया, खनिज का उदाहरण हो गया। अब देखिए सभी खनिज को ऐस नहीं कहा जा सकता है, क्यों, क्योंकि वैसे खनिज को ऐस कहेंगे जिनसे धातुओं को प्राप्ति करने में किसी प्रकार कठिनाई का सामना न करना पड़े, जिनसे धातु का निष्कर्षण आसान पूर्वक हो जाए, आसानी से हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। देखो सभी अयस्क को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। खनिजे से निकला है अयस्क, इसका मतलब खनिज से निकला है अयस्क, इसका मतलब अयस्क खनिज होगा। सब खनिज को थोड़ी अयस्क कहा जाता है, समझ गए ना। सभी खनिज को थोड़ी अयस्क कहेंगे, वैसे खनिज को अयस्क कहेंगे जिनसे धातु को प्राप्ति करने में किसी प्रकार की दिक्कत। जब खनिजे से अयस्क बना है, इसका मतलब अयस्क खनिज हो सकता है। जब सब खनिज अयस्क होवे नहीं करेगा, तो यहाँ पर सभी खनिज को अयस्क कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो लेकिन सभी अयस्क को खनिज कहा जा सकता है, समझ गए ना। क्योंकि खनिज से निकला है अयस्क, तो अयस्क हो सकता है खनिज, वही से उत्पन्न हुआ है तो वो उसके बराबर होगा ना। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, इसके मुख्य है एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, जिंक, पारा और लेड। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।